बेटा समझना चाहता है? हाँ गुरुजी। अच्छा, ये सिक्योरिटी वाले हैं, इनको परे कर, मैं बताता हूं। परे किया। अच्छा इधर आ, खड़ा हो जा पीछे। दीवार होती है मंदिर के पीछे, उस पे खड़ा हो गया। कहता है मत्था लगा। तो मैंने ऐसे मत्था लगा। फिर कहता है अब अच्छी तरह बात सुन। पहली बात, मैं यहां का नहीं हूं, मैं कश्मीर का हूं। इन लोगों को बताइए मत। अब सुन, तू भगवान ढूंढ रहा है ना, तुझे भगवान कहीं भी मिल जाएगा। जहां तू देखेगा तुझे दिखेगा। मंदिर में ढूंढना है, मंदिर में मिलेगा, चर्च में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, पेड़ों में मिलेगा, आसमान में मिलेगा। जहां तू देखेगा तुझे भगवान दिखेगा। ये जो हमने किया, ये हम करते हैं, ये हमें करने दे। मगर तू अगर भगवान ढूंढ रहा है, जहां भी तू देखेगा तुझे दिखेगा। धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छी बात कही, मैं चला गया। उसी के बाद बिल्कुल वैसी सिचुएशन, दूसरा मंदिर, शिव का मंदिर, वही पूजा, वही सवाल, गुरुजी ये आपने क्या किया? बेटा ये मत पूछो। गुरुजी आपने दूध डाला, पानी डाला, इसका मतलब क्या है? बेटा ये मत पूछ। मैं अड़ गया, फिर से पूछा। बाहर निकल गए थे। पंडित जी कहते हैं देखो बेटा, मैंने पूजा कर दी है तेरे लिए, अब तुम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो। सुनो, कहानी खत्म नहीं हुई। अब तुम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो। वो छत देख रहे हो? हां जी गुरुजी। क्या है उस छत पे? सीमेंट है गुरुजी। ऐसे करना, जब तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे उस छत पे सोना लगा देना। मतलब एक व्यक्ति सच्चाई कहता है, हमारा भगवान मंदिर में है, हमारा भगवान पूरी दुनिया में है, मस्जिद में है, चर्च में है, गुरुद्वारे में है, सब जगह है। और हम सच्चाई के सिपाही हैं। बीजेपी की राजनीति में बीजेपी का जो धर्म है वो सिर्फ सत्ता को छीनने के लिए है। हम लड़ते हैं, हम खड़े होते हैं, जनता के लिए खड़े होते हैं। मैंने अंग्रेजी के भाषण में बोला, हमारे लोगों ने अपना खून दिया है और हम नफरत नहीं करते हैं, हम गुस्सा नहीं करते हैं। आप हमें मारो, पीटो, हम आपसे नफरत नहीं करेंगे, कर नहीं सकते हैं, हमें मालूम ही नहीं। मगर इस भाषण में आपको और देश को एक बात बताना चाहता हूं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मगर देश कठिनाई में है। मैं हर प्रदेश में जाता हूं, किसान कहते हैं कि हम जी नहीं सकते हैं।
खेती में से पैसा बनता ही नहीं है। आत्महत्या करनी पड़ती है। दूसरी तरफ करोड़ों युवा बेरोजगार, रास्ता नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रही है क्या करना है। 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी पे इन लोगों ने भरोसा किया था। मैंने योगा का मजाक उड़ाया, मगर वो सच्चाई है। जो भरोसा उन्होंने मोदी जी पे किया वो टूट गया है, पूरी तरह टूट गया, खत्म हो गया है। और देश का युवा सवाल पूछ रहा है कि रोजगार की जो समस्या है, और ये सबसे बड़ी समस्या है, पहले नंबर पे रोजगार, दूसरे नंबर पे किसान। देश का युवा पूछ रहा है कि रोजगार की समस्या को कैसे हल किया जाएगा। और एक ही संगठन है, इस पूरे देश में एक ही संगठन है, मैं बता रहा हूं आपको, ये हाथ वाला संगठन, ये हिंदुस्तान की शक्ति का संगठन, जो युवाओं को इस देश में रोजगार दे सकता है। और कोई संगठन है ही नहीं। मगर बेटा समझना चाहता है? हाँ गुरुजी। अच्छा, ये सिक्योरिटी वाले हैं, इनको परे कर, मैं बताता हूं। परे किया। अच्छा, इधर आ, खड़ा हो जा, पीछे दीवार होती है मंदिर के पीछे, उस पे खड़ा हो गया। कहता है मत्था लगा, तो मैंने ऐसे मत्था लगा। फिर कहता है अब अच्छी तरह बात सुन। पहली बात, मैं यहां का नहीं हूं, मैं कश्मीर का हूं। इन लोगों को बताइए मत। अब सुन, तू भगवान ढूंढ रहा है ना, तुझे भगवान कहीं भी मिल जाएगा। जहां तू देखेगा तुझे दिखेगा। मंदिर में ढूंढना है, मंदिर में मिलेगा, चर्च में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, पेड़ों में मिलेगा, आसमान में मिलेगा। जहां तू देखेगा तुझे भगवान दिखेगा। ये जो हमने किया, ये हम करते हैं, ये हमें करने दे। मगर तू अगर भगवान ढूंढ रहा है, जहां भी तू देखेगा तुझे दिखेगा। धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छी बात कही, मैं चला गया। उसी के बाद बिल्कुल वैसी सिचुएशन, दूसरा मंदिर, शिव का मंदिर, वही पूजा, वही सवाल, गुरुजी ये आपने क्या किया? बेटा ये मत पूछो। गुरुजी आपने दूध डाला, पानी डाला, इसका मतलब क्या है? बेटा ये मत पूछ। मैं अड़ गया, फिर से पूछा। बाहर निकल गए थे। पंडित जी कहते हैं देखो बेटा, मैंने पूजा कर दी है तेरे लिए, अब तुम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो। सुनो, कहानी खत्म नहीं हुई। अब तुम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो। वो छत देख रहे हो? हां जी गुरुजी। क्या है उस छत पे? सीमेंट है गुरुजी। ऐसे करना, जब तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे उस छत पे सोना लगा देना। मतलब
एक व्यक्ति सच्चाई कहता है, हमारा भगवान मंदिर में है, हमारा भगवान पूरी दुनिया में है, मस्जिद में है, चर्च में है, गुरुद्वारे में है, सब जगह है। और हम सच्चाई के सिपाही हैं। बीजेपी की राजनीति में बीजेपी का जो धर्म है वो सिर्फ सत्ता को छीनने के लिए है। हम लड़ते हैं, हम खड़े होते हैं, जनता के लिए खड़े होते हैं। मैंने अंग्रेजी के भाषण में बोला, हमारे लोगों ने अपना खून दिया है और हम नफरत नहीं करते हैं, हम गुस्सा नहीं करते हैं। आप हमें मारो, पीटो, हम आपसे नफरत नहीं करेंगे, कर नहीं सकते हैं, हमें मालूम ही नहीं। मगर इस भाषण में आपको और देश को एक बात बताना चाहता हूं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मगर देश कठिनाई में है। मैं हर प्रदेश में जाता हूं, किसान कहते हैं कि हम जी नहीं सकते हैं। खेती में से पैसा बनता ही नहीं है। आत्महत्या करनी पड़ती है। दूसरी तरफ करोड़ों युवा बेरोजगार, रास्ता नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रही है क्या करना है। 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी पे इन लोगों ने भरोसा किया था। मैंने योगा का मजाक उड़ाया, मगर वो सच्चाई है। जो भरोसा उन्होंने मोदी जी पे किया वो टूट गया है, पूरी तरह टूट गया, खत्म हो गया है। और देश का युवा सवाल पूछ रहा है कि रोजगार की जो समस्या है, और ये सबसे बड़ी समस्या है, पहले नंबर पे रोजगार, दूसरे नंबर पे किसान। देश का युवा पूछ रहा है कि रोजगार की समस्या को कैसे हल किया जाएगा। और एक ही संगठन है, इस पूरे देश में एक ही संगठन है, मैं बता रहा हूं आपको, ये हाथ वाला संगठन, ये हिंदुस्तान की शक्ति का संगठन, जो युवाओं को इस देश में रोजगार दे सकता है। और कोई संगठन है ही नहीं। मगर उस काम को पूरा करने के लिए इस संगठन को बदलना पड़ेगा। और शायद आप में से कुछ लोगों को यह बात अच्छी ना लगे, मगर मुझे ये कहनी पड़ेगी, इस संगठन को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा मैं बताता हूं। वो जो पीछे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, उनमें ऊर्जा है, शक्ति है, देश को बदलने की शक्ति है। मगर उनके बीच में और हमारे नेताओं के बीच में एक दीवार खड़ी है। मेरा पहला काम उस दीवार को तोड़ने का होगा।
गुस्से से नहीं, प्यार से। और जो हमारे सीनियर नेता हैं, उनकी इज्जत रखकर, उनसे प्यार कर कर हम ये दीवार तोड़ेंगे। इस दीवार के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। एक रूप होता है पैराशूट से ऊपर से टिकट लेकर कोई व्यक्ति गिरता है। दूसरा रूप होता है 10-15 साल कार्यकर्ता खून पसीना देता है और फिर टिकट से पहले उसको कहा जाता है, भैया तुम कार्यकर्ता हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, तुम कार्यकर्ता हो, तुम्हारे दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, तुम्हें टिकट मिलेगा। और गुजरात में हमने छोटा सा उदाहरण दिया, बड़ा नहीं, छोटा सा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया और देखा आपने, नतीजा देखा। मोदी जी सी प्लेन में उड़ते हुए दिखाई दिए थे। जिस दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को हमने सचमुच में शक्ति दे दी, सी प्लेन छोड़ो, सबमरीन में दिखाई देंगे। दूसरी दीवार, और शायद ये और भी बड़ी दीवार है, मगर ये जो पहली दीवार है, इसको तोड़े बिना वो दूसरी दीवार नहीं तोड़ी जा सकती। वो दूसरी दीवार है हिंदुस्तान के युवाओं और राजनीतिक सिस्टम के। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? सुनाई नहीं दिया, कैसे हैं आप? मनमोहन सिंह जी, मूड अच्छा है? अच्छा है। मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, मोतीलाल वोरा जी, गुलाम नबी आजाद जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पीसी चाको जी, अजय माकन जी, स्टीयरिंग कमेटी के हमारे सब मेंबर्स, विदेश से जो फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, एआईसीसी मेंबर्स, पीसीसी डेलीगेट्स, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे सब कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता, मीडिया से हमारे जो दोस्त आए हैं, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जैसे हम आमतौर से करते हैं, प्लेनरी में आधा मेरा भाषण मैं अंग्रेजी में करूंगा। जो साउथ इंडिया से लोग आए हैं उनके लिए, और फिर आधा भाषण मैं हिंदी में करूंगा। Thousands of years ago, there was a great battle, a huge battle on the fields of Kurukshetra. The Kauravas were powerful, extremely well organized, and arrogant.
They had money and numbers on their side. They fought a small army led by the Pandavas. The Kauravas were drunk with power and believed they were the greatest. The Pandavas were humble. They didn't speak much. They spoke softly. There were 5 brothers who had recently lost everything. But unlike the Kauravas, they fought for the truth. Like the Kauravas, the BJP and the RSS are designed to fight for power. Like the Pandavas, the Congress is designed to fight for the truth. The people of this country will accept a lying BJP leadership drunk with power because they know that is what the BJP is designed for. They will accept a man accused of murder as the president of the BJP. But the people will never accept the same in the Congress party. Because they understand deeply, गहराई से समझते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है, ये सच्चाई का संगठन है. India expects much more from the Congress because it holds us, the Congress party, to a higher standard than any other political organization in this country. India will never let us behave like the BJP or the RSS. It will never let us lie. It will never let us hate. It will punish us if we do nothing but make a grab for power. The BJP is the voice of an organization. Friends, the Congress is the voice of a nation. बीजेपी एक संगठन की आवाज है, कांग्रेस एक देश की आवाज है. गांधी जी spent 15 years in jail and died for India. But India must never forget that when our leader was sleeping on the floor in a British jail, their leader, Mr. Savarkar, was writing a letter begging the British for mercy. Millions of Congress workers have given their lives and struggled for this country. 15,000 of our workers died in Punjab alone. Jharkhand ji will attest to that. Every single state in this country has a list of our workers who have died for this country. There is not a single state in this country where that list does not exist. The soil of this nation is stained with the blood of our men
and women. But in the last few years of our last government, I don't say this with happiness, but in the last few years of our last government, we did not stand up to the expectations of the people of our country. And the people of our country were let down. They felt let down by us. The Mahabharata was a battle for India's future. The question being asked on the blood-stained fields of Kurukshetra was whether India would live a lie or face the truth. And this, my friends, is exactly the same question that is being asked thousands of years later today. Will India live a lie, or will India have the courage to face the truth? Today, the corrupt and powerful completely control the conversation in our country. All one hears is we are the fastest growing economy in the world. जहां भी आप जाएंगे, हमारे मीडिया के मित्र कहते हैं हिंदुस्तान सबसे तेजी से आगे जा रहा है. But go anywhere, any of the cities, and ask our youngsters, ask them, what do you do? और मैंने ये सवाल पूछा है, लाखों युवाओं से पूछा है, क्या करते हो? And the answer you will get, the youngster will look down and he will say, nothing. मैं कुछ नहीं करता हूं. एक तरफ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और दूसरी तरफ करोड़ों युवाओं के पास रोजगार नहीं है. यह हिंदुस्तान की सच्चाई है. Go to any market and look at all the fancy products. Turn them around. Turn them around, and behind you will read, made in China, made in China, made in China. China is everywhere. It's in our shops. It's in Doklam, in Nepal, in the Maldives, in Burma, in Pakistan, in Sri Lanka. If you're rich, you can make billions selling Chinese products to our hardworking people. You can steal 33,000 crore rupees from the banks, and the BJP government will protect you. The finance minister will go silent because he and his daughter work for crony capitalists. If you're from the middle class, you can spend your entire life trying to buy these products. And if you're poor, your only choice is to be a contract laborer, a farmer, or an unemployed youngster. You're then destined to live in a new phenomena. You're destined to live in Modi's Maya. An imaginary world of Achhe Din, Swachh Bharat, and 15 lakh rupees in your bank account. You will starve, and they will look at you straight in the eye and tell you, wait for your 15 lakh rupees. They will say to you that the pain in your stomach, the hungry pain in your stomach, is your imagination. Instead of making India face its truth, the Prime Minister diverts our attention.
He jumps from one event to another. Surgical strikes to demonetization, Gabbar Singh tax to a fancy yoga parade in front of Parliament. चलो योगा करते हैं. रोजगार नहीं है, किसान मर रहे हैं, चलो इंडिया गेट के सामने योगा करते हैं. When it's important for the PM to speak, he goes silent. And then he stops us, the rest of the country, from speaking. But we do not work for the rich and powerful. We in the Congress are the servants of the people. No one, no matter how powerful, can silence us, can silence the Congress party from seeking justice for the people of India. No one can silence us from speaking the truth. For thousands of years, the ideas the RSS defends have crushed our people. It was these very ideas that made Ambedkar ji go thirsty on his bullock cart ride to Koregaon. The ideas that the RSS defends ensured that a touchable person had to open the tap for him in school so he could drink water. It is the same ideas that the RSS defends that forced Ambedkar ji's elder sister to cut his hair for him because no one else would. It is the ideas that they defend that still ensure that millions of our artisans, our potters, our carpenters, our barbers, our tailors never get the true fruits of their labor. The same ideas were in the minds of those criminals who taped and WhatsApped themselves beating those young Dalit boys in Una. The radicals keep telling us, the Indian people, that we don't understand.